हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज इस वीडियो में करने वाले हैं कार्यपत्रक 47 जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 21 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय रहेगा गोले और अर्धगोले का आयतन। उससे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए गोले और अर्धगोले के बारे में। हम गोले और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना पहले ही सीख चुके हैं। आइए अब हम गोले और अर्धगोले के आयतन के बारे में समझते हैं। गोले के द्वारा घेरे गए स्थान को हम क्या कहते हैं? गोले का आयतन कहते हैं, या हम कह सकते हैं गोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप क्या कहलाता है? गोले का आयतन कहलाता है, जो कि बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब के। जहाँ आर आपका क्या है? गोले की त्रिज्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या हमारे पास आर है। अब बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप क्या कहलाएगा? अर्धगोले का आयतन कहलाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अर्धगोले का आयतन कितना होगा? गोले के आयतन का आधा होगा, जो कि होगा 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर आपकी क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे सामने अर्धगोला है। जो आपका ऊपरी सतह है अर्धगोले की वो क्या कहलाएगी? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी हमारे पास? आर है। यहाँ पर नोटेशन दिया गया कैपिटल आर। आर आपकी क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या है। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं जो कि अर्धगोले और गोले के आयतन पर आधारित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या दी गई है गोले की जो कि 10.5 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आपका 22/7 है और रेडियस कितना आपके पास? 10.5। 10.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? जैसा कि आप देख सकते हैं व्यास आपके पास कितना? 10.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? व्यास की आधी हो जाएगी जो कि आर है। 10.5/2, इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 10.5 का आधा किया हमने तो 5.25 सेंटीमीटर में मिल जाता है। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आपका 22/7 है। अब देखिए त्रिज्या कितनी हमारे पास? 5.25 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू। हमें मिल जाता है 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमें सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? दूध लीटर में चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए आपको पहले ही हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। याद रखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। याद रखेंगे अच्छे से। ये क्या होता है? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। यहाँ देखिए आपके सामने क्या सेंटीमीटर क्यूब है। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए तो हमें मिलेगा लीटर में आंसर। अर्धगोलाकार कटोरे में दूध कितना आया? 303.1875 बाई 1000। मिल जाता है हमें 0.303 लीटर लगभग। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास क्या है? दवाई का एक कैप्सूल जो कि है 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, आप गोली कह सकते हैं। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? मीन्स हमें क्या करना है? कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना है। हमें दिया गया है व्यास जो कि 3.5 मिलीमीटर है। त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी हो जाएगी जो कि 3.5/2 होगी। मिल जाता है हमें 1.75 मिलीमीटर। दवाई का कैप्सूल का आयतन कितना हो जाएगा? जो कि होता किसके इक्वल होगा? गोले के आयतन के बराबर होगा जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब। सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें मिल जाता है 22.45 मिलीमीटर क्यूब लगभग। ये थे आपके 3 प्रश्न जो हमें दिए गए थे, जिनका हल हमें दिया गया था। अब हमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए। देखते हैं इनका हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है? 7 सेंटीमीटर है। दिया गया है गोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब घनमात्रक। 4/3 पाई आपका 22/7 है और रेडियस त्रिज्या कितनी आपके पास? 7 है। 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 आपका कट जाता है। देखिए 4 गुना 22 कितना होगा? 88 हो जाएगा। 7 गुना 7 कितना हो जाएगा? 49। 88 गुना 49/3। इन दोनों को गुना करने में मिल जाता है हमें 4312/3 और भाग करने में मिलेगा हमें 1437.33। 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या है? गोले का आयतन है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या दी गई है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है? उस पानी का आयतन ज्ञात करना है जो इस कटोरे में भरा जा सकता है।
मीन्स हमें क्या करना है, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। सो दिया है हमें अर्धगोला का कटोरे की त्रिज्या जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। सो अब हमें वांछित पानी का आयतन ज्ञात करना है जो इस कटोरे में भरा जा सकता है। सो अर्धगोले का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, वांछित पानी के आयतन के बराबर होगा। सो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब घनमात्रक होता है। सो पाई आपको पता है 22/7 यूज़ करनी है। रेडियस आपको दे रखा है 3.5। सो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सारे मान रख दीजिए यहाँ पर। तो 2/3 गुणा पाई आपका 22/7 है और त्रिज्या आपकी है 3.5। सो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5, सो इसको आप लिख सकते हैं 35/10, 35/10 और 35/10, 10 आप हटा दीजिए यहाँ से। तो सिंप्लीफाई करने में मिल जाता है आपको 539/6। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 89.83 जो कि आपका है 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 3 आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो हमें दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिससे हम गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। गोले की त्रिज्या आने के बाद हम क्या करेंगे, गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। सो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया हमें, 154 सेंटीमीटर वर्ग दिया गया है। सो मान लेते हैं गोले की त्रिज्या कितनी है, हमारे पास r है। सो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक, यानी 4 पाई आर वर्ग मिलेगा हमें क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। परंतु हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है पहले से ही, इसलिए इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 154। सो 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। सो आर स्क्वायर यानी आर वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, 154। ये 4 को हम ट्रांसपोज करते हैं दाएं पक्ष में तो ये बन जाएगा 1/4। उसी प्रकार से 22/7 बन जाएगा 7/22। सो इसको सॉल्व करने में मिल जाता है हमें 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2। सो ये वर्ग आपका क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा दाएं पक्ष में आने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो जैसे ही वर्गमूल बनेगा हमें क्या मिल जाता है, त्रिज्या मिल जाती है कितनी, 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल जाती है आपको 7/2 सेंटीमीटर। सो अब देखते हैं गोले का आयतन। अब त्रिज्या मिल जाती है आपको 7/2 तो हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब घनमात्रक, 4/3 पाई आपका 22/7। त्रिज्या आपके पास है 7/2 7/2 7/2। सो वैल्यू पुट करने पर मिल जाता है हमें 11 गुणा 49/3, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलता है 539/3 और इसको फर्दर डिवाइड करने पर भाग करने मिल जाता है हमें 179.67 सेंटीमीटर क्यूब जो कि गोले का आयतन है। उस गोले का आयतन है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। सो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सो हमें एक गोला दिया गया है जिसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया, संख्यात्मक मान इनका बराबर दिया गया है। सो गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। सो जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। माना गोले की त्रिज्या कितनी है, हमारे पास r है। सो अब क्योंकि गोले का आयतन बराबर है गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, सो गोले का आयतन क्या हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। सो देखिए आर क्यूब यहाँ है और यहाँ आर स्क्वायर है। सो सेम यूनिट कर लीजिए। सो हमने आर स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया, भेज दिया कहाँ, बाएं पक्ष में। सो मिल जाता है हमें r3/r2 और यहाँ देखिए 4 पाई आपका यहाँ रहेगा और 4 पाई/3 है, इसको भेज दिया आपने दाएं पक्ष में। सो मिल जाता है 3/4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाता है। यहाँ देखिए आर क्यूब बटा में आर स्क्वायर है। सो देखिए आपका बेस आधार जो आपका सेम है और ये घात आपकी अलग अलग है, भिन्न है। सो हमें मिल जाता है यहाँ पर आधार सेम रहेगा, घात आपकी घट जाएगी तो 3 में से 2 जाएंगे 1, हमें मिलेगा 1। सो आर की पावर 1 बराबर है 3 और आप कह सकते हैं आर बराबर है 3। सो अतः गोले की त्रिज्या मिल जाती है हमें आर बराबर 3 मात्रक जो कि आपकी है गोले की त्रिज्या। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 47. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.